Praise the Lord. धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम लाखों करोड़ों कोटि कोटि हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने आज की मीटिंग को यहाँ ठहराया। प्रभु जी, आपने मेरे घर में आना स्वीकार किया पिता परमेश्वर। मैं इस योग नहीं हूँ प्रभु जी, लेकिन आप मेरे घर आए और एक शब्द कहें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने मेरे घर में आना स्वीकार किया पिता, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं मांग लेती हूँ खुदावन आपसे कि इस समय यहाँ मौजूद हर एक भाई बहन को आपके हाथों पे सौंपती हूँ और आपके बेटे को आपके हाथ पे सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जिस तरीके से इन लोग आए हैं खुदावन, आपने सही सलामत सबको पहुँचाया। जब ये अपने घर को जाए पिता, तब भी मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा। अपने पंखों की ओट में इन्हें सुरक्षित ले जाइएगा ताकि सभी लोग अपने घरों में पहुंच के आपका धन्यवाद कर सके और हम भी आपका धन्यवाद करने वाले हो सके प्यारे पिता। हम आज विशेष रूप से भाई को आपके हाथ पे सौंपते हैं, आपके बेटे को आपके हाथ पे सौंपते हैं। खुदा, हमें जिस भूख है, जिस मन्ने की भूख है मेरे पिता परमेश्वर, आपको मन्ना अपने वचन के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा हम तक पहुंचाइएगा पिता परमेश्वर, ताकि वो मन्ना खा के हमारी आत्मा तृप्त हो जाए पिता परमेश्वर और हम अपनी आत्मिक खुराक को ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो भी वचन से खुदा आप हमसे आज बात करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और जो भी आप हमें आज्ञाएं देते हैं और जो भी आप हमें अपने वचन से समझाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसको केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु उससे अपने जीवन में ग्रहण करके उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम दुआ में मांग लेते हैं खुदा बाप की सब कुछ आपके हाथों पे सौंपते हैं। हमारा गाना बजाना, हमारा धन्यवाद करना पिता, हर एक चीज मेरे पिता आपको भाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए। खुदावन, इस मीटिंग को आपने मेरे घर में ठहराया प्रभु, मैं इसका धन्यवाद करती हूँ आपका पिता परमेश्वर। हर एक चीज आपके पवित्र लहू में बांध देती हूँ पिता और ढांप देती हूँ, हर एक चीज आपके बलवन सामर्थ्य दाहिने हाथ पे सौंप देती हूँ। खुदावन, सब पर टेक चार्ज लीजिए, हम पर टेक चार्ज लीजिए प्रभु जी, अपने बेटे पे टेक चार्ज लीजिए। सारी चीजें हमारी आज आपको मन भाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। जो भी हमारे इंतजामात है प्रभु, सब पर अपनी आशीष दीजिएगा खुदावन, और वो आपको कबूल होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। सारी दुआ विनती हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। अगर तुम मेरे दर्द से पानी पियोगे तो तुमको फिर कभी प्यास नहीं होगी। अगर तुम संसार का धन दे तो तुम्हें प्यास नहीं।
के जीवन में जो भी काम करे हैं उसके लिए परमेश्वर के गवाह के रूप में ठहरने वाले हो सके, क्योंकि ये उसको भाता। उसने कहा है अपने वचन में कि धन्यवाद करने वाला उसकी महिमा करता है। तो इस समय होगा कि गवाहियों का, जिसको परमेश्वर अगुवाई करे अपनी गवाही दे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में गवाही है कि जब 7 तारीख को मीटिंग यहाँ नहीं हो पाई थी, 7 तारीख को मेरे घर में मीटिंग होती है लेकिन उस दिन भवन में थी, तो भैया ने कहा था कि सिस्टर हम आपको 10 तारीख के बाद बताएंगे कोई भी डेट। तो जब भैया ने मेरे से ये बात बोली तो मैंने अपने मन में सोचा कि खुदा बाप संडे वाले दिन मेरे घर में मीटिंग हो जाए, क्योंकि हम घर ही में ही रहेंगे। और मेरा बहुत मन था और काफ़ी समय से मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। मेरा मन था कि मैं अपने हाथों से कुछ करूं, तो इसलिए मैंने कहा खुदा बाप संडे को मेरे घर में मीटिंग हो जाए। जब भैया ने मुझसे पूछा कि सिस्टर मतलब आप कब कर दें, हमने कहा भैया जब आपकी मर्जी हो तब आप कर दीजिए, जब खुदा कहे तब आप मेरे घर में मीटिंग कर दीजिए। और कल जब हम परसों मेलविन दीदी के यहाँ गए तो भैया ने बताया कि सिस्टर संडे को हम आपके यहाँ मीटिंग कर दें। हम इतने खुश हो गए, हमने कहा हाँ बिल्कुल कर दीजिए। सच में खुदा हर एक बात को सुन के उसका उत्तर हाँ आमीन में देता है। और मेरी गवाही है कि दूसरी गवाही है कि कल हम मीटिंग में नहीं जा पाए थे, और सच में जब हम फेसबुक से सुन तो रहे थे मीटिंग, लेकिन मुझे इतना रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे इतनी घबराहट, और मैं इतना पढ़ तो रही थी, वचन सुन रही थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। मुझे जैसे लग रहा था बहुत कुछ अधूरा अधूरा सा कुछ छूट गया है, बहुत बेचैनी सी हो रही थी। और बार बार मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे तुम मीटिंग में क्यों नहीं गई, तुम क्यों नहीं गई। हमने कहा कि पता नहीं, हमें घर भी नहीं पता था और शायद इसी वजह से दूर। कहने लगे क्यों, कानपुर होके आ सकती हो और यहाँ पे तुम नहीं, लखनऊ में नहीं जा सकती हो। तो मुझे और भी दुख लगा। मैंने कहा खुदा बाप मैंने कैसे नहीं गई, मैं मुझे बहुत दुख हो रहा था सच में। और सच में वो खालीपन इतना रहा मुझे। फिर मैंने बहुत दुआ करी, मैंने कहा पिता परमेश्वर होने पाए कि ऐसी सामर्थ, ऐसी हिम्मत देखिए अब ये मीटिंग छूटे ना मेरे से, क्योंकि ये मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गई है। और सच में आज भाभी भी जब घर आई तो कहने लगी तुम कल मीटिंग में क्यों नहीं गई थी, हम तुमको ढूंढ रहे थे। शॉन आया तो वो भी क्या कहने लगा नानी के यहाँ से आज तुम मीटिंग में नहीं गई। मुझे बड़ा वो लग रहा था कि क्या मतलब सब मेरे को आज ये बोल रहे हैं। और सच में शायद खुदा ने वो जगह तैयार कर रखी है कि मुझे वहाँ होना चाहिए। जब तक मैं अपने से कर सकती हूँ, जब तक खुदा ने जीवन दिया ये मैं कर सकती हूँ। और मैंने कल ही अपने खुदा से वाचा बांधी कि अब जितना होगा मैं वाकई में मीटिंग में जाऊंगी और छोड़ूंगी नहीं। दूर और पास नहीं देखूंगी कि क्या पास है क्या दूर है। पिता ले जाएगा, वो सबको ले जाता है, मुझे भी लेकर जाएगा और मैं जाऊंगी। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सच में कल मैं बहुत मनी मन रो रही थी और उदास थी, बहुत व्याकुल थी। इसीलिए पिता ने आज मेरे घर में आके मुझे और भी वो कर दिया कि चल अब तू तेरे ही घर में मीटिंग करते हैं, जो तेरी उदासी है, तेरा खालीपन है, वो भी दूर होने पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से करते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम पूरे दिन में उसका धन्यवाद 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 करते रहें, क्योंकि कलाम इस प्रकार से कहता है हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है जो यहोवा की ओर से हमारे ऊपर होने पाता है। प्रतिभोर उसकी करुणा हमारे ऊपर नई तरीके से होती है, और आज भी हम लोग के ऊपर उसकी करुणा नए तरीके से होने पाई है कि आज के पूरे दिन में खुदा ने हम लोगों को संभाला और हर दिन वो अपनी महिमा के लिए हम लोग को इस्तेमाल करता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हम लोगों को इस लायक बनाया, इस योग्य बनाया कि हम उसके गवाह ठहर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ। कल की गवाही दूंगी। बहुत बड़ी मिस्टेक मुझसे होने जा रही थी, लेकिन होते होते बच गई, क्योंकि जब मैं मीटिंग के लिए तैयार होकर निकलने वाली थी मेरे घर में पानी खत्म हो गया और मैंने उसी समय मोटर ऑन कर दी और मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर, तो मैंने अगर मैं अपने परमेश्वर की आत्मा से, होली स्पिरिट से ना कहती कि मैंने ऑन करी है, मुझे याद कराना, नहीं तो ऐसा ना हो मैं छोड़ के चल दूं, मेरी मोटर चलती रहती। और सच बता रहे हैं कि जब चलने का समय था, चल रही थी मोटर, और जब मैं निकलती हूँ तो दुआ करके निकलती हूँ। उसी दुआ में मुझे एकदम से बताया कि तुम्हारी मोटर चल रही है, और मैंने जल्दी से दुआ खत्म करी और उस मोटर को मैंने जल्दी से ऑफ किया बटन को। अगर मैं ना उसको मुझे याद कराया जाता तो और मैं ताला लगा के निकल जाती, तो सोचिए 3 घंटा मोटर मेरी चलती रहती, पानी बहता रहता।
क्योंकि पानी के लिए तो ऐसे भी कहा जाता वेस्ट मत करो। और मेरी लापरवाही से कल बड़ा नुकसान हो जाता, तो मेरा तो होता ही होता, नीचे मकान मालकिन का भी हो जाता है। लेकिन जब हम खुदा के हाथों में कोई चीज़ देते हैं और उससे कहते हैं प्लीज़ मुझे अलर्ट करना, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि मैं मोटर बंद कर सकूं, मैं खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद करती। पर कल बड़े उससे मुझे खुदा ने बचाया। अगर मैं मीटिंग में होती और मुझे तब मालूम पड़ता कि मेरी मोटर ऑन है, तो सोच के देखिए मुझे मीटिंग में बिल्कुल मन नहीं लगता। ये होता कैसे पाए मैं अपने घर पहुंच जाऊं, और जब घर से लौटती तो बहुत डांट पड़ती मुझे कि नहीं इतना बड़ा नुकसान तुमने अपनी लापरवाही से कर दिया। लेकिन मैं खुदा की आत्मा का धन्यवाद करती हूँ, होली स्पिरिट का, कि वो हर समय हम लोग के साथ साथ रहकर हमारी चीज़ों को हमें स्मरण कराता है ना, हमारे हर कामों में हमारी मदद करता है। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। और एक गवाही और है आज की, अभी लेटेस्ट जब मैं यहाँ आई थोड़ी देर बैठी, मेरे पेट में इतना तेज दर्द हो रहा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने कहा मैं अपने दर्द को किनारे रखूंगी और खुदा मेरे दर्द को ठीक कर देगा। और जैसे ही मैं गाना गाने के लिए खड़ी हुई, गाना गाते 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 मेरा पेट का दर्द कहाँ गया मुझे नहीं पता। और अभी जब मैं आ रही थी कि भाई के सामने बात हो रही थी कि ऐसा ना हो कि हमें ऑटो मिल जाए, और सच में थोड़ी दूर आते ही हम लोग को ऑटो हमको मिल गया कि हम अपने घर के ही पास से मैं ऑटो में बैठकर आई। खुदा हर प्रकार से हम लोग की चिंता करता है, हम लोग का इंतजाम करता है, किसी प्रकार से वो हम लोग को छोड़ता नहीं। और जब मैं वहाँ पे नहर पहुँची, उस तरफ से एक कार वाला निकला, बहुत तेज स्पीड में था। अगर मैं थोड़ा सा दूर ना होती तो शायद वो मुझे उड़ा देता। और एक बाइक वाला भी निकला बहुत तेज, वो भी अगर मैं उससे थोड़ा सा दूर ना होती तो वो भी मुझे उड़ाता चला जाता है। लेकिन जब हम खुदा के काम के लिए निकलते हैं ना, तो परमेश्वर अपनी सुरक्षा भी हमें देता है। और वो कहता है कि जब तुम मेरे काम से निकली तो ऐसे कैसे कोई तुम्हें उड़ा देगा, है ना। ये परमेश्वर हम लोग को अपनी गवाह के रूप में ठहराता है। और अगर कुछ होता है तो मैं क्या यहाँ पहुँच पाती, लेकिन मैं हाथ उठाकर उसका धन्यवाद करती हूँ कि वो हर पल हर घड़ी हमारी अगुवाई करता है, हमारी सुरक्षा हमें देता है। और इस मीटिंग में मैं शामिल होने पाई। और मैं धन्यवाद करती हूँ उस बहन के लिए जिसका हृदय परमेश्वर के लिए बड़ा कहना चाहिए कि उमड़ता रहता है। कैसे पाए मैं मीटिंग में जाऊँ, कैसे मैं अपने घर में मीटिंग करा लूँ, कैसे पाए मैं अपने परमेश्वर की संगति में रहने पाऊँ। जितना मैं इनको जानती हूँ उसमें मैंने यही देखा कि इसका प्रेम खुदा के लिए देखा। मैंने इनके परिवार को मैंने खुदा में बढ़ते हुए देखा, और इनके जीवन से मैंने खुदा को महिमा देते हुए अपनी चीज़ों को ये किनारे करती हैं। पहला स्थान ये परमेश्वर को देती हैं। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा कर कर अपनी महिमा का अवसर देता है, जैसे आज हम लोगों को मिलने पाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि हम लोग जब कानपुर गए थे उसके दूसरे दिन मेरा एग्ज़ाम था इंग्लिश का, और मैंने इतना कुछ पढ़ा नहीं था। उसके बाद फिर दूसरे दिन का केवल 2 बजे तक का टाइम था। वहाँ से आने के बाद तो थोड़ी थकावट हो गई थी, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि सो जाओ तुम, कल सुबह उठ के जितना पढ़ पाना उतना पढ़ लेना। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर बुक खोल के बैठे पर कुछ याद नहीं हो, तो मैंने कहा चलो सो जाते हैं, दूसरे दिन जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। उसके बाद मैं दूसरे दिन उठी, मेरा पहला यूनिट बहुत अच्छे से तैयार था। तो सुबह मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने कहा कि कितने बजे आओगी ये वो, और मतलब सब कुछ हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया है लगभग, पर पहला यूनिट मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया, बस मतलब कि उसमें से क्वेश्चन फंस जाए। तो उसने कहा यार पहले यूनिट से तुम देख लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, तुमने गलती कर दी पहला यूनिट पढ़ के। तुम्हें लास्ट के जो 3 नॉवेल्स थी वो तुम्हें अच्छे से पढ़नी चाहिए थी, पहले यूनिट से कुछ नहीं आएगा, तुमने फालतू में पढ़ लिया, टाइम वेस्ट कर लिया अपना। और मेरे मन में संदेह आ गया कि ऐसा हो गया अगर, तो मेरा तो गया। उसके बाद फिर मैंने कहा छोड़ो भगवान, आप जानते हैं मैंने कितना पढ़ा है, मैं हर चीज़ आपके हाथ में सौंपती हूँ, बस मैंने जितना पढ़ा है मैं भूलूँ ना कुछ और क्वेश्चन फंस जाए। और वहाँ पे गए बैठे, 3rd यूनिट मैंने छोड़ ही दी थी कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देते। फिर जब वहाँ पे मैं एग्ज़ाम देने के लिए बैठी, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन पहले यूनिट से, और हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का था। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा जब
हमें सच में जैसे वचन कहता है ना कि मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं ये परंतु यहोवा की सामर्थ पर भरोसा करें। बिल्कुल सच है कि हमें मनुष्यों के ज्ञान पे नहीं भरोसा करना चाहिए, वरना हम हमेशा अपने मन से संदेह करते हैं। केवल हमें खुदा पे उसकी सामर्थ पे भरोसा रखना चाहिए। और मैं सच में हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ कि उसकी सामर्थ इतनी है कि जब हम अपने हर काम को उसके हाथों में सौंपते हैं तो वो पूरा करता है। और मेरी दूसरी गवाही है कि उसे जब एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा कि जल्दी निकल जाते कहीं लेट ना हो जाए। और मैं 12:30 ऐसे ही निकल गई घर से और 2 बजे का पेपर था। और मैं जब वहाँ से निकली, मैं रोड पे गई, वहाँ पे देखा मैंने दूर दूर तक एक भी ई रिक्शा नहीं। अब मैं सोच लगी ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब होली तो हो गई है, अभी क्यों नहीं रिक्शा मिल रहे हैं। मैं खड़ी रही, मुझे लगा थोड़ा देर से आएगा क्योंकि लोग घुमा कर जाते हैं आलमबाग। मैं बहुत देर, आधे घंटे मैं खड़ी रही, वहाँ से 12:45 हो गया। अब मैं वहाँ पे खड़ी रही, मैं पैदल चल के राजा जूस वाले के यहाँ तक चली गई, वहाँ पे भी एक रिक्शा नहीं। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा मुझे आलमबाग तक छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा वरना मैं लेट हो जाऊँगी। पापा आए, उन्होंने मुझे छोड़ा। मतलब अगर खुदा मेरे मन में ना डालता कि तुम जल्दी निकलो, तो शायद अगर हम एकदम एंड टाइम पे निकलते तो शायद हम पेपर के लिए लेट हो जाते और मेरा पेपर छूट जाता। इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करूँगी कि जब हम सच में दुआ करके निकलते हैं तो वो हमसे बातें करता है, वो हमें हर चीज़ में अगुवाई करता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और जब हम हर काम उसके हाथों में सौंप के करते हैं, वो हमेशा बेस्ट होता है। इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करूँगी। प्रेज़ मैं एक और गवाही दूँ जो अभी आज वचन की है। बहुत समय से मैं इस चीज़ को सोच रही थी कि खुदा कोई तो ऐसा हो जो अन्य जातियों के बीच में उनकी उस चीज़ को प्रकट कर सके, आपके वचन के द्वारा बता सके कि जिस चीज़ की तुम लोग पूजा करते हो वह असलियत में वो कौन है, आप किसकी पूजा करते हो। आज वचन जो हुआ प्रमीला बहन के घर में, बहुत ही सामर्थ्य वाला वचन हुआ, बहुत ही अच्छा वचन हुआ, जो मुझे बहुत समय से लग रहा था कि कोई इस वचन को ऐसे लोगों को बताए ताकि उन्हें मालूम पड़े कि आप किसकी उपासना करते हो, आप किसको महत्व देते हो। और आज मेरा दिल बहुत खुश हो गया कि उनके बीच में उस चीज़ को उन्हें जतलाया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्हें बताया, समझाया, वो भी बाइबल से समझाया कि देखो जो चीज़ को आप लोग घर में रखते हो, जिस चीज़ की आप लोग पूजा करते हो, आज वही चीज़ आपको दुख देती है और उसी की आप पूजा करते हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि कोई चीज़ बाहर से नहीं दी जाती, अपने आप से नहीं दी जाती। जो भी कुछ कलाम में दिया जाता है वो सब कलाम से पूरी तरह से दिखा कर दिया जाता कि देखो ये ना कहना कि ये मनुष्य बोल रहा है, परमेश्वर की ओर से ये कलाम है। तो दुष्ट को किस प्रकार खुदा ने इस पृथ्वी पर श्रापित होने के लिए रखा, श्रापित उसको किया, और उसी श्रापित चीज़ को अन्य जाति बड़े उससे पूछते हैं, बड़े उससे रखते अपने घर में। और वाकई में मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि आज खुदा ने उस वचन को बोलकर उनके सामने जतलाया कि हमारे खुदा का कलाम सच्चा है। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में जैसे कि दीदी ने बताया कि सच में ये हम लोग जैसे क्रिश्चियन तो हैं, लेकिन हम वाकई में बाइबल का हमें ज्ञान नहीं था कि कैसे पढ़ा जाता है, क्या खुदा हमसे बात करता है। चर्च गए, चर्च अटेंड किया, वहाँ से आ गए, बस यही हमारे लिए जीवन में था। लेकिन जब से खुदा का बेटा हमारी ज़िंदगी में आया, सच में एक एक वचन पढ़ना, उस वचन का क्या अर्थ है और खुदा हमसे कैसा जीवन चाहता है, और वाकई में ये सब चीज़ों का ज्ञान जब उन्होंने हमें बताया और जब हम उस पर चलने लगे तो हमारा जीवन इतना आनंदित है कि अब वो पुरानी वाली बातें नहीं रह गई हैं। जैसे खुदा का वचन कहता है ना, पुरानी सृष्टि मिट जाएगी, है ना, नई सृष्टि बनेगी, वो चीज़ें रह गई हैं एकदम। और मैं सच बताऊँ, ये बहनों में भी इतना खुदा के लिए प्रेम है कि अभी जब हम लोग मंगल को भाई के हम भवन में जाते हैं तो बहन रीना हमसे कहने लगी, सिस्टर ऐसा है कि हम लोग भाई से बात करेंगे और हम लोग 2 बजे यहाँ से निकल जाया करेंगे। पहले हम लोग भवन की सफाई करेंगे, पूरा भवन साफ करेंगे, उसके बाद हम अपने घर से छोटा सिलेंडर लेके आएंगे, बर्तन लेके आएंगे और हम लोग वहीं गर्मा गर्म खाना बनाएंगे। पहले हम लोग आत्मिक मन्ना खाएंगे जो हमें खुदा का बेटा देगा, उसके बाद हम सबको शारीरिक मन्ना देंगे। तो ये प्रेम ही तो है खुदा का,
ये हम कैसे सीखते हैं? कौन कहता है आज के समय में? जब खुदा हमसे प्रेम से बात करता है। और ये प्रेम करना, ये एक मनों में लाना कि हमें ये चीज़ें करनी है, ये सच में भाई के वचन के ही द्वारा है। जो खुदा का वचन वो हमें सुनाते हैं, हमें बताते हैं कि प्रेम क्या है और हमें कैसा जीवन यापन करना है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इतना प्यारा बेटा खुदा ने अपना हमें दिया, हमारे जीवनों में दिया, ताकि हम खुदा के वचन को पहचान पाए और जीवन को पहचान पाए कि वाकई में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। मैं दिल से खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब आज भाभी घर आई हैं हमारे, तो आते ही संग भाभी ने बताया कि हम मीटिंग डेली देखते हैं, और वाकई में देखती हैं क्योंकि हम लोग मोबाइल में भी देखते हैं। और एक बात मुझे बहुत खुश कर गई जब भाभी ने बताया कि आपके दादा भी देखते हैं और हम भी देखते हैं, दोनों एक साथ बैठ के देखते हैं। मैं सच में इतनी आनंदित हो गई, मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा खुदा बाप तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में दे रहा है। और सच में ये प्रेम, ये प्रार्थना, ये बैठना, ये सब जो भाई डेली प्रार्थना करते हैं हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए, ये सब उसी की ही देन है, जो सच में खुदा हम सबको एक झुंड में ला रहा है और प्रेम में बढ़ा रहा है कि मेरे बच्चों एक दूसरे से प्रेम करो। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ इतने अच्छे बेटे को देने के लिए हमारे जीवन में। पिता परमेश्वर, मैं यही दुआ करती हूँ कि जिन भाई बहनों ने अभी भी इस चीज़ को नहीं समझा है, नहीं पहचाना है, वो भी इस चीज़ को पहचाने, खुदा के बेटे को पहचाने, खुदा के वचन को पहचाने और अपने जीवन का उद्धार कराने वाले हो पाए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। बहन की गवाही से हमें भी एक गवाही याद आ गई कि कल हम नहीं गए और हम बहन से हम फ़ोन करके पूछ भी नहीं पाए कि ये जाएंगी कि नहीं जाएंगी। दीदी से तो बात हो गई थी और मेरी तबीयत आज भी नहीं थी। कल जब रात में भाई का फ़ोन आया तो भाई ने कहा दुआ करी। दुआ करने के बाद फिर बोले कि सिस्टर के यहाँ मीटिंग है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा भाई दुआ करिए कि हम बहन के घर चले गए, कहीं नहीं पहुँच जाएंगी आप। हमने कभी दुआ करी, फिर हमने दुआ करी। हमने खुदा बाप हम भवन भी चले जाए कल और अपनी बहन के घर भी चले गए। खैर खुदा बाप ने वैसे ही करा कि हम सवेरे उठे, अपना काम वाम करके दुआ प्रार्थना करके हम वहाँ भी गए। फिर मेरी तो तबीयत बिगड़ी, फिर दोपहर फिर बच्चे कहने लगे। हमने कहा नहीं हम जाएंगे जरूर। फिर जैसे हम आ गए, पर हमें एक चीज़ याद है कि हम यहाँ अपनी बहन के साथ मीटिंग में तो नहीं जा पाए। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि कल रात में जब हम लेटे तो हमने कहा आज मेरा वचन छूट गया और आज मेरी रोटी एक छूट गई खुदा बाप, और आज मेरी तबीयत खराब रही और हमको वचन मिलेगा भी नहीं। तो हमने कहा चलो दीदी गई होंगी सुखी दीदी या दीदी से हम ले लेंगे, तो वो तो हम ले लेंगे। पर हमने कहा जो भाई बताते हैं वो चीज़ तो हम नहीं समझ पाएंगे, वो हम कैसे समझेंगे, वचन तो हम ले लेंगे। फिर हमने कहा खुदा बाप अब क्या करें। फिर कल हम जैसे ही दोपहर में लेटे हुए थे तो एक बहन है, बेटी है, तो कहने लगी आंटी आज चर्च में महिला मीटिंग है, आप चलेंगी? तो हमने कहा आज मीटिंग है? कहेंगे हाँ चलिए आंटी हम अकेले जाएंगे। हमने कहा अच्छा चलो, अच्छा चलते हैं। तो फिर हम चले गए। खैर उसके साथ में जब वहाँ गए तो हमें मतलब वहाँ पे दुआ प्रार्थना होने लगी तो एक बहन थी वहाँ पे, मतलब सारी चर्च के लोग आए हुए थे। तो एक स्किट हो रहा था, तो वहाँ पे स्किट हो रहा था, तो जो वहाँ पे स्टेज पे एक बहन करवा रही थी, तो पर्ची में जो जो मतलब जैसे वचन में दिया है मार्था मरियम का और अयूब का, जो जो मतलब उसमें निकलता गया उनको सब उनको बताना था, मतलब थोड़ा थोड़ा स्किट करके। तो एक बहन को बुलाया जो मेरे आगे बैठी हुई थी, तो बुलाया तो वो पर्ची तो निकाली, उनको मतलब मरियम का स्किट करने ही नहीं आ रहा था। वो गई और चुपचाप मतलब उनसे कह के चलिए। और बाद में जब पूरा स्किट ख़त्म हो गया तो वो कहने लगी कि मतलब डायरेक्ट उनको नहीं कहा, मतलब बोले लगी देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाइबल ज़रूर पढ़ा करें। और हमें इतना मतलब अफसोस हुआ। हमने कहा पता नहीं ये बहनें काम करती हैं अपने आप को तो बहुत, वो बहन हमें जानती है, हम भी उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बोलती है कि हम काम करने के बाद हम दिन और रात खुदा में बने रहते हैं, गाना गाते हैं, ये करते हैं, वो करते। तो हमने कहा अपने मन में सोचा, हमने कहा बताओ खुदा बाप ये हमसे तो ऐसे ही बोलती है कि हम गाना गाते हैं, ये करते, और इनको इतनी चीज़ नहीं पता है, कैसे ये बाइबल पढ़ती। हमें भी नहीं पढ़नी आती थी, पर हमने खुदा से मांगा
खुदा ने हमको दिया। हम तो दीदी जानती है हमको दुआ करनी भी नहीं आती थी, पर मेरे लिए सब लोगों ने दुआ करी और हमने खुद भी अपने लिए दुआ करी, खुदा बाप मेरा मुंह खोलिए और हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो खुदा ने हमें दिया। तो ये लोग क्यों नहीं अपने खुदा से मांगती हैं कि खुदा बाप हमें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, कि जो हमें हमारा मुंह खोले, हमें प्रार्थना करने, हमें वचन की गहराई तक बताए। तो ये लोग अपने आप में इतना वो रहती हैं, दुनिया की चीज़ों में पढ़ी रहती हैं, मगर बाइबल में अच्छी से नहीं पढ़ती हैं। और आज हमने दीदी से पूछा था कि दीदी, हमने कहा जो भाई हमें कलाम देते हैं वो हम दूसरे को शेयर कर, दीदी ने कहा बिल्कुल शेयर कर देना। आज जब हम भवन गए तो कुछ बहनें थी, तो हमने उनको वचन भी दिया। हमने कहा ये जो भाई ने उस दिन समझाया था गहनों वाला दीदी के घर में, तो हमने वो वचन, हमने कहा इसको जरूर पढ़ना और ना समझ में आए तो तुम हमसे फ़ोन करके पूछना। कहेंगे ठीक है आंटी, हम पूछेंगे आपसे जो नहीं समझ में आए। तो हमने उन वचनों को भी दिया, पर उनको नहीं दिया। हमने कहा जब ये मिलेंगी और पूछेंगी तब हम इनको बताएंगे। तो हमने यही चीज़ सोचा, हमने खुदा बाप मिलती जुलती हैं और हम इनसे बराबर कहते हैं बहन तुम्हें जो ना समझ में आया करें। ज़्यादा बड़ा बोल तो नहीं बोलते, पर ये कहते हैं कि हाँ खुदा से हम भी मांगते हैं कि खुदा बाप हमें बुद्धि दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हमें समझ दीजिए। तो क्या खुदा देती नहीं है? तो वचन में जाओ और जा करके वहाँ सारे लोगों के सामने क्या हुआ, और सब लोगों ने यही कहा कि ये वचन नहीं पढ़ती हैं, बाइबल नहीं पढ़ती, तो अच्छा नहीं लगता। हमें कल बहुत बुरा लगा क्योंकि वो मेरे घर के पास ही में रहती हैं, पर हमें दुख भी हुआ कि हमने कहा देखो सारा दिन ये अकेले रहती हैं और खुदा की मतलब वचन को भी नहीं पढ़ सकती हैं, और इनको इतना ज्ञान नहीं है कि मार्था और मरियम क्या कर रही थी, इनको इतना भी नहीं ज्ञान है। हमें बड़ा दुख हुआ और थोड़ा तकलीफ भी हुई। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, खुदा बाप इन्हें बुद्धि दे। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हमें तो इतनी खूबी लाकत नहीं ना, पर हमने अपने खुदा से मांगा और खुदा ने हमें दिया। और जो वचन हम और नहीं समझ पा रहे थे, और हम यही दुआ करते थे खुदा बाप हमें ऐसी दास या दासी देना कि जो हम उन वचनों की गहराई में जाने वाले हो सके। और सच में 1 महीने के अंदर इस बहन से हमारी बात हुई, सच्ची बहन से, और इन्होंने जब बताया कि दीदी मेरे घर में एक दास आते हैं, खादिम आते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वचन को बहुत अच्छे से समझाते हैं, हमें बड़ी खुशी हुई। हमने दीदी से बोला दीदी के लिए अच्छा ठीक है हम लोग चलेंगे। हमने कहा हम लोग जब आने लगे, उस सच में जो चीज़ के लिए हम खोज रहे थे और वो वचन हमें मिले, और उस गहराई को हम समझ लें कि जब भाई से हम यहाँ से वचन लेके जाते हैं तो उसको ज़रूर हम पढ़ते हैं और रिपीट करते हैं, और हम ये चीज़ बोलते हैं कि खुदा बाप जो हमारे दास ने दिया वो चीज़ मेरी बुद्धि में और समझ में रहे, कल खुदा कोई हमसे पूछे तो हम उसको बता सकें, ताकि ये ना हो कि नहीं जाती तो है मीटिंग में पर क्या लेकर के आ। कल कदा मेरे कोई भी हमसे पूछे तो ये मेरा आना जाना व्यर्थ ना। हम खुदा से बस यही कहते हैं खुदा बाप बस हमें ऐसी बुद्धि और ऐसे ही अपने साथ बनाए रखना, चाहे मेरे साथ कितनी भी दिक्कतें परेशानी आए, पर खुदा हम आपका साथ न छोड़ें और हमें ऐसे ही बनाए रखना और हम आपको बने रहें। खुदा का धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि खुदा सब कुछ करने में सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। इधर आइए यहाँ इधर बैठिए। आपकी जगह है। Praise the Lord. बैठ जाइए। आराम से बैठिए। वाह वाह। थोड़ा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise हम the Lord. सब खुदा के वचन में बैठे हैं यस और खुदा हमें दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है, आमीन। आमीन। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य ने बहुत सोचा कि लाओ हम उत्तम बातों को पकड़े, यस लेकिन वे उत्तम बातों को पकड़ ना सके, यस क्योंकि जब तक खुदा का आत्मा ना समझाए तब तक हम कुछ नहीं समझ सकते। और जब खुदावन ने हमें और आपको ये समय दिया है तो क्यों ना हम प्रभु के प्रति ईमानदार बने, उसके प्रति दीन बने, उसके वचन को सुने, कान लगाएं, क्योंकि ऐसा ही करने से हमारा भला होगा। यस आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और एक कोरस गाएंगे। गहरे प्यार से तू
प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक दिन के समान चलूंगा। Praise the Lord। जब हम अपने स्थानों पर खड़े हैं तो हम वचन को आदर और महिमा देंगे। हम वचन से निकालेंगे फिलिपियों उसका चौथा अध्याय, फिलिपियों उसका चौथा अध्याय, फिलिपियों उसका चौथा अध्याय निकालेंगे। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों उसका चौथा अध्याय और हम सब पढ़ेंगे 9वीं आयत। फिलिपियों 4:9। फिलिपियों उसका चौथा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। फिलिपियों 4:9 हम सब पढ़ेंगे। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब खुदा जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठे। आज एक ऐसा समय आ गया है कि हर एक मनुष्य भक्ति के प्रति और भक्ति की आत्मा रख के चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही से बता दिया है कि आज का युग का अंतिम समय जो चल रहा है वो मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत ही भयानक है। और वो भयानक इसलिए है कि झूठे भविष्यवक्ता, भरमाने वाली आत्माएं, हो सके चुने हुओं को भी अपने मार्ग से भटका देने वाली आत्माएं इस युग में आएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। आप छोड़ दो, क्योंकि आज सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि कोई सुनना नहीं चाहता, कोई सीखना नहीं चाहता, कोई चलना नहीं चाहता और कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। अभी आप किसी को सुनाने बैठे पहुंचे, कोई नहीं सुनना चाहेगा। किसी से कहिए मीटिंग में चलो, कोई नहीं चलना चाहेगा। किसी से कहो भैया हो सकते हैं जो खुदा ने वचन में कहा उसको ग्रहण कर लो, कोई नहीं ग्रहण करना चाहेगा। लेकिन हर एक गया खुदा से प्यार करता है। ये कैसा प्यार है? ना तुम सुनना चाहते हो, ना तुम चलना चाहते हो, ना तुम ग्रहण करना चाहते हो, ना तुम सीखना चाहते हो। देखो कितनी बातें बता रहा। फिलिपियों 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, पहली बात सीखी
और ग्रहण की, दूसरी बात ग्रहण करना, और सुनी, तीसरी बात सुनी, और मुझ में देखी, चौथी बात देखना, उन्हीं का पालन किया करो, पांचवी बात पालन करना। तब खुदा जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। छठी बात, तब खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब जितनी बातें लिखी हैं, मैं कहूं सीखी, ग्रहण की, सुनी, मुझ में देखी, उनका पालन करो। अब आप मुझे बताइए, कह रहा सीखी, ग्रहण करी, सुनी, पहले तीन चीज क्या? सीखी, ग्रहण की और सुनी, और फिर कह रहा देखा। अब देखने के लिए तुम्हारे पास एक ऐसा याजक, ओ माय गॉड, देखने के लिए तुम्हारे पास खुदा का चुना गया एक ऐसा पात्र, देखने के लिए तुम्हारे पास खुदा का एक ऐसा दास होना चाहिए जिसके अंदर से तुम सीखो, जिसके अंदर से तुम सुनो, जिसके अंदर से तुम ग्रहण करो। लेकिन अगर आप आज देखें तो लोगों के पास सब कुछ है, किसी वस्तु की घटी नहीं है। आप अगर बहुत ध्यान से इस संसार और संसार में देखें तो मनुष्य के पास न कपड़े की घटी है, न पैसे की घटी है, न गाड़ी की घटी है, न घर की घटी है, न भोजन की घटी है, न आराम की घटी है, किसी चीज की घटी नहीं। लेकिन उनके जीवनों में खुदा का दास नहीं है, और खुदा का दास ना होने के बाद भी वे ऐसे चलते हैं और ऐसे हटीले होकर चलते हैं मानो अभी वो पूरी रीति से प्रभु में आए हैं। ग्रहण करें। आप और मुझे समझना पड़ेगा, आप और हम देखें कि क्या आज लोगों के पास खुदा का चुना गया दास या याजक है? सब कुछ है, लेकिन उनके घर में क्रोध, उनके घर में क्षमा, उनके घर में शांति, उनके घर में विश्वास, उनके घर में एक दूसरे से प्रेम की आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि याजक नहीं है। सच बात है, बिल्कुल सच है। और जाओ और जाकर देखो कि क्या कोई मनुष्य याजक की खोज कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए, मनुष्य के सामने खुदा अपने अभिषिक्त को ले आके रखता है ताकि उस अभिषिक्त को आप देखकर उसमें जो बातें प्रभु ने सिखाने की, जो बातें प्रभु ने सुनने की और जो बातें प्रभु ने ग्रहण करने की रखी हैं, उनको आप देखें। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? आइए देखें। अब वचन में हमें बहुत मजबूती से बैठना है, उसकी तरफ एकदम ना देखना, वो और चिल्लाएगा, और एकदम देखना बंद कर दोगे तो वो चुप हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से देखेंगे हम वचन में। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
यशाया उसका 42वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। मेरे दास को देखो, देखिए, समझें, आज भी वचन में वो सामर्थ्य है कि आप जो कुछ मांगे वो आपके जीवन में हो जाएगा। आमीन। लेकिन हो क्यों नहीं रहा? लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। जैसे बहन रीना ने बताया, वो बहन खूब गाना गाती है, प्रार्थना करती है, लेकिन जब उसको कहने का आया तो वो कह नहीं पाई। क्यों नहीं कह पाई? क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, एक याजक हर एक भेड़ को एक योद्धा बनाता है। आप के जीवन में जब खुदा का दास आएगा, खुदा का याजक आएगा, और आप उसे परखेंगे हर एक समय पर, और आप उसको देखकर बहुत सी चीजों को सीखेंगे, बहुत सी चीजों को ग्रहण करेंगे, बहुत सी चीजों को सुनेंगे। और जब आप उसके अंदर से ये सारे गुण देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, ग्रहण करेंगे, तब आप अपने जीवन में उसको पालन करना शुरू करेंगे। और जब आप पालन करना शुरू करेंगे, तब खुदा का आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। लोगों के अंदर सीखना, देखना, ग्रहण करना, सुनना नहीं है। क्यों? याजक नहीं है। वो डायरेक्ट चाहते हैं कि खुदा हमारे अंदर वास करे। जबकि अभी आपने फिलिपियों 4 और 9 क्या पढ़ा? पढ़ें। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, कह रहा, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और ग्रहण की और सुनी और सुनी और मुझ में देखी, और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन क्या करो। किसका पालन करोगे? किसी के जीवन में कोई याजक है ही नहीं, कोई दास है ही नहीं। उनके जीवन में केवल संस्था है, और उस संस्था को वो एक प्रभु की संस्था समझकर मानते हैं। लेकिन उस संस्था में ना सीखना है, ना सुनना है, ना ग्रहण करना है, और ना देखना। आप मुझे बताइए, क्या किसी संस्था में सुनना, देखना, ग्रहण करना और देखना है? नहीं है। क्या देखने जाओगे वहां पर? जाओ किसी संस्था में जाओ, और वहां पर क्या करोगे तुम? थोड़ी देर, 1 घंटा 1.5 घंटा बिता के आ जाओगे। ना तुमने कुछ सुना, ना तुमने कुछ सीखा, ना तुमने कुछ उस साथ ग्रहण किया, ना कुछ तुमने देखा। तो पालन किस चीज का करोगे? अरे जो टीचर होमवर्क देगा तब तो तुम होमवर्क करोगे। अब होमवर्क देना तो क्या होमवर्क करोगे? यीशु मसीह कह रहा, जो कुछ तुम मुझे करते देखते हो वैसा किया करो। उसके शिष्य यीशु मसीह को देखकर सीख रहे हैं, उसके शिष्य यीशु मसीह को देखकर सुन रहे हैं, उसके शिष्य यीशु मसीह के अंदर वह बातें देख रहे हैं जो वो कर रहा है। देखो, मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा वो तुमको बताता हूं। देखना, देखने के लिए आपके बीच में खुदा का दास होना चाहिए। क्यों? खुदा का आत्मा कह रहा है यशाया 42 में, पढ़े जरा, यशाया उसका 42वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। मेरे दास को देखो। अरे हमारे घर में बहुत दास आते हैं। हम तो भैया कभी उनकी सुनते हैं, कभी उनकी सुनते हैं। उनका भी वचन बहुत अच्छा लगता है, उनका भी वचन बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में तो भैया कम से कम 4-5 दास आ जाते हैं।
तो मैं कहूं खुदा ने कहा आत्माओं को परखो और जो आत्मा खुदा की ओर से उसका हो लो, और हर एक की सुनने वाले ना बनो। क्योंकि जो स्त्री हर एक घाट का पानी जा जाके पीती है, वचन में वो व्यभिचारी कहलाई जाती है। तुम्हारे लिए एक याजक हो, तुम्हारे लिए एक चरवाहा हो। अगर तुम उस याजक पर ईमान नहीं ला रहे, अगर वो याजक तुम्हें प्रभु के वचन में नहीं ले जा पा रहा, या तो उसके अंदर देखने और सुनने और ग्रहण करने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, तो तुम उसे छोड़ दो और अपने जीवन के लिए जो उत्तम याजक है उसको पकड़ो। लेकिन याजक एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उसका भी सुनूं। आज यही हो रहा है। आज कोई कैथोलिक चर्च जा रहा है, तो कोई सत्य मेथोडिस्ट चर्च जा रहा है, तो कोई सीएनआई जा रहा है। तो वो हर तरफ से सुन के आ रहे हैं, और हर तरफ से सुन के आने के कारण उनसे पूछो कि भैया तुम्हारा याजक कौन? तो कहेंगे भैया वो भी बढ़िया बता रहे, वो भी बढ़िया बता रहे, वो भी बढ़िया बता रहे। तो सीखा किससे तुमने? भैया उन जो हर तरफ से सुन रहा, उसका स्वभाव कभी भी खुदा के वचन के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता उसका स्वभाव कभी भी खुदा के वचन के प्रति ईमानदार। क्योंकि खुदा का वचन के प्रति आप ईमानदार तब बनेंगे जब आप अपने याजक, अपने चरवाहे के प्रति ईमानदार बनेंगे। हमेशा इन बातों को याद रखो। हाँ, हमें खुदा हर एक स्थान में खड़ा करेगा, लेकिन हम सुनेंगे अपने याजक की। हम वचन प्रचार जब होगा तो हम सुनेंगे अपने याजक की। आज यूट्यूब पे, आज फेसबुक पे तमाम भविष्यवक्ता खड़े हो गए। तमाम लोग, नए लोग, पता नहीं कौन कौन, हम लोग तो सबसे नए हैं, पता नहीं कौन कौन आके प्रचार कर रहा। और पता चला 15 मिनट उसका सुन रहे हैं। हाँ, 15 मिनट उसका सुना, फिर आगे बढ़ाया, फिर 15-20 मिनट उसका सुना, फिर पता चला कि 1 घंटा उसका सुन लिया, फिर पता चला आधा घंटा उसका सुन लिया। सुन तो लिया सब तरफ का, लेकिन पूछो तुम्हें आया क्या? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम हर घाट का पानी पी रहे हो। हमेशा इन बात का याद रखो। कह रहा जो तुमने मुझ में देखा, ये नहीं कह रहा जो तुमने हम सब में देखा। ओ समझो वचन को। आप वचन जहां पर सीख रहे हैं, आप वचन जहां से सुन रहे हैं, वहीं पर आप वचन सुनना और सीखना में लगे रहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी कलीसिया, अपनी संस्था छोड़ के यहाँ आइए, लेकिन अगर यहाँ आपको वचन सुनाई दे रहा है, सेत में वचन सुनाई दे रहा है, तो वचन फिर हम यहीं सुनेंगे। क्योंकि सिखाने वाला एक ही है, मार्ग एक, शब्द एक। कह रहा 2 मीजों से नहीं खा सकते। तो आज हमारे पास 4-4, 5-5, 6-6 चरवाहे कैसे हैं? कलाम में लिखा यशाया 42वां अध्याय कह रहा, मेरे दास को देखो, मैं संभाला हूँ, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जो प्रसन्न है। आखिर खुदा ने अपने ठहराए हुए समय पर एक ही एक भविष्यवक्ता क्यों रखा?
मूसा के साथ हारून भी चल रहा, यहोशू भी चल रहा, लेकिन जब तक मूसा है पूरा इज़राइल मूसा की सुन रहा है। अरे हारून की सुन लो कभी, अरे कभी यहोशू की सुनाओ, हैं? टहलाओ टहलाओ, बोलो टहलाओ। हारून कम है नहीं, यहोशू कम है नहीं, है? लेकिन तब भी लोग मूसा की क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि जब मूसा हटा तब यहोशू खड़ा हुआ, जब एलिया हटा तब एलीसा खड़ा हुआ। एक भविष्यवक्ता। तो तुम्हारे जीवन में ये इतने भविष्यवक्ता कैसे? कुकर्म, ये कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। समझ, मैंने बताया था वचन में, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये कुकर्म कौन करते हैं? कुकर्म कर रहे हैं, ये वचन से कुकर्म कर रहे हैं, हर जगह जा जाके सुन रहे हैं, मुंह मार रहे हैं। आप समझें, आप कभी भी वचन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे, आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरह से हमें शरीर में हम अपने पति और पत्नी के साथ एक होते हैं, वैसे ही आत्मा में हम खुदा के साथ एक होते हैं। हमारा याजक एक होना चाहिए और हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो कुछ उससे सुनते, देखते और ग्रहण करते हैं और उसमें देखते हैं, उसका पालन करते हैं, तब हम खुदा में आते हैं। आमीन। और जिस पल तुम्हें अपने याजक के अंदर से इतना विश्वास उड़ जाए कि अब ये याजक नहीं बता पा रहा, अब ना ये सुना पा रहा, ना ही ये बता पा रहा, ना ही इसके अंदर से कोई ग्रहण करने वाली बातें हैं, आप तुरंत उस याजक को छोड़ दो। अब मैं आपसे कहूँ, जाइए जाके देखिए, क्या संसार में कोई ऐसा याजक, क्या संसार में कोई ऐसा चरवाहा है जो रोज आपको चरा रहा हो? क्यों नहीं रोज चला रहा? क्योंकि कुछ ऐसे चरवाहे हैं जो खुदा ने नियुक्त किए हैं, जो आपको रोज एक नया मन्ना देंगे। आज आप लोग सब बैठे हैं, आप लोग बताइए, इतने दिनों से रोज प्रार्थना होती, 365 दिन प्रार्थना होती, रोज प्रार्थना होती, क्या आपको रोज हर क्षण एक नया मन्ना मिल रहा है? अब इसके बाद हमारे प्लेट में एक नया मन्ना रखा, उस मन्ने को छोड़ के हम बगल वाले की रोटी को मारे। गलत है, ये गलत है। एक ही आत्मा के चराए हुए चलो, तब खुदा में बहुत तायत से बढ़ोगे। मैं आपसे कभी ये नहीं कहता कि जो प्रचार मैं करता हूँ या जो प्रचार आप फेसबुक पर, यूट्यूब पे, महासभा में सुन रहे, यही सच्चा है। मैं लेकिन आपसे ये कह रहा हूँ, अगर ये सुनते हो और इसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो रहा है तो इसमें बने रहो। फिर किसी का प्रचार तुम्हारे मोबाइल में या तो तुम्हारे सोच में आना ना चाहिए। आज जो मनुष्य, आप देखिए, जो मनुष्य अपने घरों में 10-10 चरवाहे दासों को बुलाते हैं, आज जो मनुष्य यूट्यूब पे 4-4, 5-5 जनों के मैसेज सुनते हैं, वो पता है मनुष्य बाबाओं की बातों में भी कहते हैं सत्य है, और वही सत्य लगाएंगे वचन में भी सत्य लगाएंगे, अवेसम, और फिर वही अवेसम लगा देंगे बाबा की बात पे। यहीं से पकड़ो, वो इतना भटक गए कि वो 4-4, 5-5 जगह सुन रहे हैं तो वहां पर भी कह रहे हैं सत्य, वचन को सत्य कह रहे हैं, लेकिन बाबाओं की और ओझाओं की बातों को भी कह रहे सत्य। देखो क्यों? अरे 5-5 चरवाहे हैं तुम्हारे पास दास, क्या तुम्हें ये नहीं बताया कि हर मनुष्य का वचन झूठा परंतु खुदा का वचन सत्य है? सच में समझो वचन को। आज कोई मनुष्य याजक को नहीं देख रहा, आज कोई मनुष्य चरवाहे के प्रति ईमानदार नहीं है। न चरवाहे ईमानदार, न कलीसिया ईमानदार। क्यों?
क्यों नहीं ईमानदार हैं? क्योंकि कोई आज चरवाहे को देख ही नहीं रहा है, और इसलिए फाड़ने वाले चरवाहे तुम्हारे पास घुस आए हैं, जिन्होंने मेरी भेड़ों को तितर बितर कर दिया है। लाख प्रभु यीशु मसीह भी आ गया और उन्हें सत्य वचन अपने पिता का बता रहा, लेकिन उसके बीच में कई भविष्यवक्ता झूठे थे जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को झूठ साबित कर रहे थे। सच है। और उनकी आदत हो गई थी एक नहीं कम से कम 10 का मुंह देखना। कलीसिया दर्शाता है स्त्री को और याजक दर्शाता है खुदा की आत्मा को। और अगर तुम्हारे पास 10 याजक हैं तो तुम 10 के साथ कुकर्म कर रही हो। सच बात है। हमें एक ही याजक को सुनना है। सच है। जब हम अपने जीवन में किसी को प्रभु का याजक समझकर ग्रहण करते हैं तो हम उसके अंदर देखते हैं, हम उसके अंदर झांकते हैं, हम उसके अंदर प्रभु का आत्मा देखते हैं, हम उसकी सुनते हैं, हम उसे ग्रहण करते हैं, हम उसके बातों को, उसके वचन को सत्य समझकर उसमें सीख लेते हैं। और ये सारे काम अब पढ़ें फिलिपियों 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, एक एक करके पढ़ेंगे। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी। अब ये बातें देखो, सुनी, सीखी, ग्रहण की और देखी। स्त्री पुरुष से सीखती है अपने। कहां ले आ रहा वचन? एक स्त्री का पुरुष और एक पुरुष की स्त्री, उससे वो बहुत सी बातें सुनता, सीखता, ग्रहण करता और देखता है। जिस तरह से तुम्हारे लिए खुदा ने शारीरिक एक पति पत्नी ठहराया, वैसे ही कलीसिया खुदा के याजक यानी खुदा की आत्मा में एक होती है। सच है। एक पत्नी अपने पति से सुनती, सीखती, ग्रहण करती और अपने पति को देखती है। याजक ठीक इसी रीति से होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब एक याजक को छोड़ के दूसरे के पास जाते, तीसरे के पास जाते, आप कुकर्म करते हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं। क्यों? आपको ऐसी क्या जरूरत हो गई कि 10 याजकों को आप सुने? तभी आपका आत्मिक जीवन पूरी रीति से त्रस्त हो गया। आपके आत्मिक जीवन में पूरी तरीके से क्या हो गया? भूचाल आ गया। आज घर के घर तबाह हो रहे हैं। बहुत अपने आप को सेखी दिखा के और बहुत अपने आप को प्रभु के प्रवचन के प्रति ईमानदार बता के कहते हैं हमारे घर तो भैया 5-6 याजक आते हैं। इनको मालूम नहीं कि अभी प्रचार में ये क्या कह रहे हैं। भैया हमारे घर तो भैया प्रभु का घर है, हर महीने में कम से कम 3-4 याजक आ ही जाते हैं। ए कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। समझ लो, हमें खुदा वह बातें बताता है जो बातें कोई मनुष्य नहीं जानता, और ना ही ये बातें तुमने कहीं सुनी होंगी और ना ही ये बातें तुमसे कहीं किसी ने कही होंगी। अच्छा, हम इसलिए कहते हैं, हम पढ़ा देते हैं और एकदम कायदे से समझ लो इन बातों को। क्यों कह रहा? मेरे दास को देखो। आखिर क्यों प्रभु ने समय पर एक याजक इजराइल के लिए रखा? क्यों प्रभु ने 4-4, 5-5 याजक नहीं रखे? क्यों पूरे 20 लाख के लिए प्रभु ने मूसा को भेजा? अरे 5-6 आदमी को भेजते प्रभु, क्या तुम भी 20 लाख के लिए
मूसा को भेज रहा हूँ। हाँ, प्रभु 20 लाख के लिए मूसा को भेज रहा है और यहाँ 20 लोगों के झुंड में 50 याजक। और का ऊपर हो, एक के ऊपर 10 और 20, सोचो एक के ऊपर 10 तो 20, गिनती करो। हम भैया वो दाढ़ी वाले देखा, दाढ़ी वाले आते सुबह सुबह आते हैं, वो दाढ़ी वाले उनका सुनना। हाँ हाँ, अरे वो उस आते हैं, एक आते हैं, उस आते सफेद बाल वाले, रात में सफेद बाल वाले आते हैं, रात में आते हैं, रात में उनका सुनना। बड़े बाल वाले, बड़े वाले तो वो तो भैया हमेशा मुंह छुपा के आते हैं, दिन में आते हैं, दिन में। समझ में नहीं आ रहा हमें कि प्रभु यीशु मसीह के पास, आपको मालूम है, याजक झुंड के बीच में खड़ा होगा। फिर समझिए, प्रभु यीशु मसीह और झुंड, और प्रभु यीशु मसीह और झुंड के बीच में एक याजक खड़ा होगा, जो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाके कहेगा कि यीशु मसीह से कहेगा, खुदा तेरे नाम और तेरे आत्मा में मैंने इनकी चराई करी। एक पीछे आप सब होंगे झुंड, और आपके बीच में एक याजक और खुदा। बहुत ध्यान सुनना। अब सोचो, खुदा खड़ा है और खुदा ने कहा मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है, और खुदा ने कहा इस झुंड की चौकसी कर। तो चौकसी करने के लिए याजक को कहा। अब याजक झुंड की चौकसी करके झुंड को ले जाके खुदा के सामने रखेगा। अब ये झुंड वाले एक के ऊपर 10, अब खुदा कहेगा इनका एक याजक होना चाहिए, दिलाओ भैया, हमारा तो वो भी था। कितने थे तुम्हारे याजक? वहां पर हम तो भैया कभी उनकी सुन लेते थे, कभी उनकी सुन लेते। ये कहाँ है? वो कोई है ही नहीं, कोई खड़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने सबकी सुनी, उनकी सुनी। प्रभु यीशु मसीह के सामने तुम्हारे लिए बीच में याजक बनके कौन खड़ा होगा? आओ, हमने तो भैया वो दाढ़ी वाली की सुनी थी, वो सफेद बाल वाले की सुनी थी, वो बड़े बाल वाली की सुनी थी। कोई नहीं खड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह और तुम्हारे बीच में केवल वो याजक खड़ा होगा जिसकी तुमने हमेशा सुनी। इसलिए याजक को मरना पड़ता है। इसलिए एक भेड़ के लिए 99 छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि मीटिंग में एक बहन ना जाए, या पापा ना जाए, या भाई ना जाए, लेकिन ये खड़ा रहता है। ये खड़ा क्यों है हर समय? क्योंकि मुझे मालूम है कि जैसे मैं इस पृथ्वी पर खड़ा हूँ, वैसे ही मुझे प्रभु के सामने तुम्हारे बीच में खड़ा होना होगा। सच है। इसलिए मुझे वो बातें सारी स्मरण है। इसलिए मैं एक युद्ध में हूँ, और एक बहुत बड़े युद्ध में हूँ। क्योंकि मुझे खुदा ने केवल प्रचार करने का, या तो केवल सुसमाचार का बताने का नहीं दिया। मुझे खुदा ने पता नहीं कहां से एक झुंड दे दिया है। सच है। अब इस झुंड के प्रति मुझे वफादारी से चलना है। और यही कारण है कि मैं आपको जो खुदा के वचन से पढ़ के सुनाता हूँ, आपका हृदय हाँ आमीन कहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको भी ईमानदारी से याजक के साथ चलना है। सच है।
फिर मैं कहता हूं, जिस दिन देखो कि याजक के अंदर से काम नहीं हो रहा, तुरंत छोड़ दो। मैं एक आयत पढ़ाऊंगा, कहीं और ले गया, प्रेज़ द लॉर्ड। ना ये पढ़ा पा रहा हूँ यशायाह 42, और ना वो पढ़ा पा रहा हूँ फिलिपियों, अब मुझे कहीं और ले गया उड़ा के, तो हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. खोलें व्यवस्था विवरण। एक मिनट रुकिएगा। Praise the Lord. हाँ, उसकी 31वीं आयत। हाँ, 31। अब पढ़ना शुरू करें 27वीं आयत से। देखें क्यों आखिर खुदा उड़ा के हमें यहाँ लाया। पढ़ें व्यवस्था विवरण 31 और उसकी 27वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। क्योंकि तेरा बलवा और हट मुझे मालूम है। ये देखिए मूसा कह रहा इजराइलियों से, तेरा बलवा और हट मुझे मालूम है भाई, मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा के बलवा करते आए हो।
फिर फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों ना करोगे? ये याजक है जो इजराइल और खुदा के बीच में खड़ा है, कह रहा मुझे मालूम है तुम्हारा हट और बलवा, थोड़े थोड़े देर में तुम करने लगते हो। कह रहा मेरे मरने के बाद भी क्यों ना करोगे? मेरे मरने के बाद भी क्यों ना करोगे? याजक तुम्हें कैसे मालूम हट और बलवा करते, और कह रहा मेरे मरने के बाद तुम लोग करोगे बहुत। आगे पढ़े। तुम तुम अपने गोत्र के सब लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरोध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाऊं। आगे बढ़े। क्योंकि मुझे मालूम है क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद कि मेरी मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे। बिगड़ जाओगे एकदम। मैं जानता हूँ कि मेरे मृत्यु के बाद तुम लोग धोखा उतर निकलोगे। अब आप बताइए, क्या किसी संस्था का याजक ऐसे कह रहा है कलीसिया से? क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि ना कलीसिया याजक को देख रही है और ना याजक कलीसिया को देख रहा है। लेकिन आज जो कलीसिया जो याजक परिश्रम करेगा वो ये बातें कहेगा, मैं जानता तुमको, तुम कहां से कहां पर गिरोगे, कहां पर उठोगे। ए भैया, हमारी मान जान पाई आज तक, ये कैसे जानेंगे? हम जानेंगे। एक एक चीज जानता हूं। जितने जने झुंड में बैठते हैं सबका एक एक बात जानता हूं। हाँ, लेकिन मैं मुंह से बताता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जो बात करनी है वचन से करनी है। हमेशा इन बातों को याद रखो। मूसा देखो क्या कह रहा, पढ़ो ये 29वीं आयत। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे। अरे उसने क्या कहा? जो कुछ तुमने मुझ में देखा, सुना, ग्रहण किया उसका पालन करो। कह रहा ना, देखो यहाँ पर होगा बिगड़ जाओगे और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है। क्या तुम सुनाते हो? क्या तुमने उस आते कुछ उन लोग को ग्रहण करने को दिया था? आज्ञाएं। क्या तुम्हारे अंदर इन्होंने कुछ देखा था? खुदा का तेज। देखो सारी बातें याजक के अंदर देखी। खुदा का तेज देखते थे इजरायली मूसा के अंदर से। खुदा की बातें मूसा उन्हें सुनाता था। आमीन। खुदा की आज्ञाएं मूसा लेके आता था और तब वे ग्रहण करते थे और तब वे मूसा से सीखते थे। उसने कहा सुना, सीखा, ग्रहण किया और देखा, उसका पालन करो। आप मुझे बताइए, क्या मूसा से उन्होंने सुना नहीं? कह रहा सुना। क्या मूसा से उन्होंने सीखा नहीं? सीखा। क्या मूसा से उन्होंने उदाते हैं उसका तेज, उसकी आज्ञा ग्रहण नहीं करी? करी। क्या मूसा से की और उन्होंने देखा नहीं खुदा का तेज? ये है याजक, ये याजक है। अब तुम मुझे बताओ, अगर 10 की सुनोगे, अगर 10 से सीखोगे, अगर 10 का ग्रहण करोगे, अगर 10 को देखोगे तो तुम क्या कहलाओगे? उस दिन कानपुर में क्या पढ़ा था कि याजक की एक ही पत्नी हो, 2 पत्नी ना हो।
सच में। आजकल तो पास्टर साहब ये सोच रहे हैं कि 4 कर लो, क्योंकि 2 पास्टराइन बन गई हैं ऑलरेडी। 2 पास्टराइन बन गई हैं। सच्चा वचन बोलना हो, बुरा लग सकता है लेकिन हो यही रहा है। सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच बात है। पास्टर साहब के पास 2 हैं और दोनों पास्टराइन बनी हैं, और पास्टर साहब ये सोच रहे हैं कि 2 पास्टराइन बन गए, 2 और बने। सच बात है। और पास्टर साहब दिखाएंगे तुम्हें वचन से कि दाऊद के देखो कितनी रानियां थी, सुलेमान के देखो कितनी रानियां थी। हैं? इनको शायद ये नहीं मालूम कि खुदा ने सुलेमान और दाऊद को एक तस्वीर रखा है, और जो रानियां है ना वो कलीसिया है। कलीसिया में देखो कितनी है। ये प्रकाशन की बातें नहीं जानेंगे, ये इस तरह से देखेंगे सुलेमान के पास इतनी रानियां और दाऊद के पास इतनी रानियां। नहीं, ये रानियां कलीसिया है। ये रानियां नहीं है, ये कलीसिया हैं। सच में। और जो ये रखेलियां थी ना, ये अन्य जातियां हैं। अब बजाओ ताली। काश तुम प्रकाशन की आंख से देखते तो तुमको ये बातें मालूम होती। तुमने कभी प्रकाशन की आंख से देखा ही नहीं। तुमने तो ये कहे के शादी करी कि भैया 5 और कर सकते हैं, जबकि प्रभु ने कहा कि खुदा ने पुरुष और स्त्री को एक किया, जब तक मर ना जाए तब तक अलग ना होना। ये चल रहा है आज, ये चल रहा है हर संस्था में, ये चल रहा है। अब बताओ, हम और आप जो प्रतिदिन की महासभा चल रही है, हम और आप जो पवित्रता से वचन में चल रहे हैं, अगर इन वचनों का प्रचार ना सुने तो हम और आप भी वैसे ही हैं। अभी मीटिंग खत्म होगी, थोड़ी देर बाद दूसरी मीटिंग शुरू हो जाएगी। वचन को स्मरण रखो, क्योंकि एक मीटिंग खत्म होने के बाद दूसरी मीटिंग में बैठना जरूरी नहीं है। पता चला यहाँ महासभा में एक मीटिंग में बैठ गए, फिर दूसरी मीटिंग दूसरे याजक की बैठ रहे हैं, तीसरी मीटिंग तीसरे भी है। ये कौन है? व्यभिचार। समझना होगा वचन। देखो कलाम क्या कह रहा है, 29वीं आयत पढ़ो। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे, और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे, और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा। अरे कैसे बुरा करेंगे? क्योंकि याजक ने जो सिखाया, जो पालन करना सिखाया, उसको सबको छोड़कर, क्या कह रहा? अंत के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रीस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी। तब मूसा ने इजरायली की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि के अंत से अंत तक कह सुनाए। जाओ देखो, महासभा सुनेंगे, वचन सुनेंगे और शेयर करेंगे ब्रदर प्रेमानी का या बिनाया कौन बेनीहीम का, या तो कितने भविष्यवक्ताओं का मैसेज हम लगाएंगे बहुत सी आयतों पर। अब वो कहां से निकल के आ रही है ये नहीं मालूम। अगर आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं तो लिखें आमीन। यानी हम यीशु मसीह को प्यार करते, तुम्हारे कहने पे आमीन लिखेंगे तो करते। बट कह रहा उसके साथ खुदा रहेगा जो अपने याजक की सुनेगा, जो अपने याजक से सीखेगा।
जो अपने याजक से ग्रहण करेगा और जो अपने याजक को देखेगा और जो तुमने करा सुना देखा उसका पालन करोगे, तब खुदा तुम्हारे साथ है। सच है। आमीन। याजक नाम की कोई चीज है ही नहीं, पता नहीं किसने लिख दिया, उसके नीचे लिख रहा है आमीन। सांड आके मारेगा सींग, तितर बितर हो गई हैं ये। आप इन बातों को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि कलाम साफ बताता है, ये अवश्य है कि एक ही स्त्री एक ही पुरुष के साथ और एक ही पुरुष एक ही स्त्री के साथ रहे और पूरा जीवन निर्वाह कर दो इसके साथ। और अपने मुंह से और कोई उसाते हैं हमटी और डमटी का नाम ना लेना, क्योंकि हमें जाना है स्वर्ग के राज्य में। हमें और आपको इन सारी बातों के विषय में खुदावन का वचन बताता है। आज इन विषय के बारे में किसी भी कलीसिया में, किसी भी संस्था में प्रचार नहीं हो रहा। सच बात है। क्यों नहीं आज वचन का प्रचार, ये सारे प्रचार क्यों नहीं हो रहे? क्या ये प्रचार नहीं होना चाहिए? यही तो प्रचार है, और क्या प्रचार है? बाइबल तो सब पढ़ ले रहे हैं, प्रार्थना तो सब कर रहे हैं अगरबत्ती जला के, लेकिन प्रचार क्या है, सुसमाचार क्या है? कि तुम एक ही कलीसिया के अधीन रहो, आमीन। तुम एक ही याजक के नीचे बने रहो, सच है। तुम अपने खुदा को छोड़ और किसी की आराधना ना करना। सच में। तुम्हें डाउट हो रहा है, छोड़ो, परखो आत्माओं को, जाओ परखो, जाओ ढूंढो। जो सबसे उत्तम आत्मा है, जो प्रभु में सबसे उत्तम सिखाने वाला था, उसका लो। यही बात मैं आज तक कह रहा हूं। भाई ने जब मीटिंग में चलना बंद करा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं भाई से पूछूंगा। क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है मुझसे अच्छा कोई याजक मिला हो, जाने दो, परखने दो इनको। सच बात। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ ही चलें, यस कोई भी जना स्वतंत्र है। यस। आप जाके पहले परखिए, आप जिस याजक को सोच रहे हैं कि ये हमें अच्छा बता रहा, आप उसके पास जाइए, उसको सीखिए। अगर वो आपको उम्र भर अच्छा बता रहा है, मेरी दुआ है आप उसके साथ बने रहिए। लेकिन ये ना सोचिएगा कि अगर हम भाई को छोड़ देंगे और फिर उसे आते हैं 1 साल बाद हम आएंगे तो भाई मना कर देंगे। भाई कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि भाई जानता है आप परख रहे हैं, भाई जानता है, मुझे मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको कभी भी रोकूंगा नहीं। मैंने कभी भी घरों को में जाके जब प्रार्थना करी तो मैंने ये सोच के प्रार्थना नहीं करी कि अब ये घर मेरा है। मैंने कहा प्रभु ने जब तक ये घर मुझे दिया है तब तक मैं इस घर में प्रभु के वचन को सेत में बताऊंगा। हमेशा इन बातों का ध्यान रखो। इस पृथ्वी पर कोई भी चीज स्थिर नहीं है। हम यहाँ पर एक दूसरे के सहयोग से चल रहे हैं, इसलिए हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये झुंड मेरा है, ये झुंड खुदा का है। खुदा का। आमीन। और हमें भी ईमानदार बनना है। कोई डाउट हो आप याजक से पूछें। आप वचन सुन रहे हैं, रोज वचन को सुन रहे हैं, रोज आपको नया वचन मिल रहा। हमें प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार बनना है। केवल प्रभु ही आपका उद्धार कर सकता है और कोई नहीं। सच है बिल्कुल। अगर आप सोचे ये भाई किस हाथ रखेगा, आपके सर पे प्रार्थना करेगा, आप ठीक हो जाएंगे, नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक आप वचन को नहीं ग्रहण करेंगे आप कभी ठीक नहीं हो सकते। सच बात है। क्योंकि भाई प्रार्थना कर रहा वचन से। आमीन। आमीन। हम और आप वचन के अधीन हैं, यस। ना कि भाई के। सच में। हम सब भाई बहन, सच बात। हम सब बहुत छोटे हैं भाइयों बहनों, हम लोग बहुत छोटे हैं। हम लोग इस पृथ्वी पर इतनी बड़ी बड़ी कलीसियाएं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उसके सामने हम और आप कुछ नहीं है। हम और आप एक धूल का कण भी नहीं है। वो अगर फूंक देना हम और आप उड़ जाएं। लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के सामने खुदा ने एक इतने छोटे से झुंड को इस
स्थिर कर रखा। और आज वे सब इस छोटे से झुंड की बातें कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यार, कौन है यार, और कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर बाड़ा बंधा है। तुम केवल देखते रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। इन बातों को हमें और आपको खुदा को धन्यवाद देना है, और अपने जीवन में संदेह नहीं करना है। अपने जीवन में ज्यादा खाने की लालच नहीं करनी है। हर चीज की लालच हमें बिगाड़ देगी। उसने कहा ज्यादा लालच ना करो। उसने कहा जो कुछ तुझे मिला उसे थामे रहे। नहीं प्रभु, ये तो थाम ही लेंगे, अब हम और भी कुछ सुन सकते हैं। लाओ 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 सुनो। ओह क्या, ओह फिर पता क्या होगा? लाओ 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 सुनाओ, जो सुना होगा वो भी निकल जाएगा। और फिर लाओ 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 सुनाओ, फिर जब तक तुम उसको देखोगे तब तक होगा यार इन्होंने पता नहीं क्या बताया। उससे अच्छा भाई बताया तो भाई वाले में जाए, अरे वो तो पता नहीं कहाँ गया। इसीलिए बने रहो, खुदा में चलो, ईमानदार बनो। बहुत बार रेड सिग्नल आ रहा है सामने से, लेकिन मैं देख नहीं रहा हूं। क्यों नहीं देख रहा हूं? बहुत बार खतरे की घंटी सामने से मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन मैं तब भी नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि मैं हूं बहुत बड़ा वाला पागल, और हर एक चीज का समय होता है। और आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है भाई दीपू से कि वो कर इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके नाम में होकर सुनिए। और पाक रूप की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और एक सूचना है कि कल की प्रार्थना बहन अंजलि की बेटी शामीन और उनके दामाद हर्षल के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड। लखनऊ में हर्षल के यहाँ और शामीन के यहाँ कल प्रार्थना है, शाम को 5:30 बजे। टाइम का ध्यान रखिएगा, 5 बजे नहीं, 5:30 बजे प्रार्थना होगी। कल की प्रार्थना 5:30 बजे होगी।